वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का जो हिस्ट्री का पेपर होने वाला है 11 मार्च को और 12 मार्च को। उसका आज हम कंप्लीट मैप वर्क जानेंगे और इस वीडियो में ही, ठीक है। तो मैं आपको ऑल चैप्टर्स कंप्लीट मैप वर्क बताऊँगी। गाइज, ये जो PDF मेरे पास अपलोडेड है ये ना पुरानी साल की है, पर मैं आपको एकदम न्यू सिलेबस की मदद से सारे चैप्टर्स 7 चैप्टर्स जो आपके हैं सिलेबस में उन्हीं के मैप बताऊंगी, मैप पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मेसोपोटामिया वाला चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 1, उसका मैप पर। तो आपको पता है मेसोपोटामिया जो शब्द है वो 2 नदियों के बीच बसा क्षेत्र था जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। और ये 2 नदियाँ कौन सी थी? तो ये नदी थी पहली हमारी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक मिनट। तो हमारी पहली नदी थी दजला, इसे ऐसे लिखा जाएगा गाइस, दजला। और दूसरी थी फरात नदी। तो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है कि दजला कौन सी थी और फरात कौन सी थी। मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको ये मैप आएगा, इसमें दजला जो है हमारे राइट हैंड पे होगी और फरात होगी लेफ्ट हैंड पे। आपको ये समझ आ गया? ये हो गई दजला और ये हो गई फरात। अब दजला के ठीक नीचे आपको ये डॉट दिख रहा है, यहाँ पे है बगदाद। दजला के ठीक नीचे बगदाद, इसको याद कर सकते हो आप DB करके, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया है, मतलब सॉरी जो फरात है, उसके ठीक नीचे है बेबीलोनिया। तो इसको आप याद कर सकते हो FB और DB, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि दजला के नीचे है बगदाद और फरात के नीचे है बेबीलोनिया। अब हम आगे चलते हैं इसी में। इसके आप देखिए पश्चिमी साइड है, पश्चिम में आपको दिख जाएगा स्टेपी क्षेत्र। स्टेपी क्षेत्र कौन सा था हमारा? मारी आपको अलग दिख जाएगा, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब हम आगे नीचे इसमें देखते हैं, आपको 2 ये छोटे छोटे डॉट दिखेंगे, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले इसमें आता है उरुक और दूसरा आता है उर। तो उरुक और उर में कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले उरुक आएगा फिर उर आएगा। आप इसे WU करके भी याद कर सकते हैं, WU, ठीक है। अब हम आगे अपना चैप्टर नंबर 2 के मैप में चलते हैं। इस मैप में बस यही आएगा आपका, इनमें से भी किसी के नाम पूछ सकते हैं आपको, इनमें से बस आपको देखना है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हमारा 2 चैप्टर का जो मैप है, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का जो मैप है, उस पर चलते हैं हम सबसे पहले। तो ये आपका एक वर्ल्ड मैप है जिसमें आपको पता है रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला था, जो पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताती हूँ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक जूते की शेप का बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है एक जूते की शेप का। और ये एक जैसे बॉल को हम फुटबॉल को लात मारते हैं, तो ऐसा एक द्वीप। तो आपको समझ जाना है, मतलब कि बूट दिख रहा है ना आपको, एक बूट जैसा ये जो है, तो आपको इससे ही समझ जाना है जहाँ भी आपको बूट दिखे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा बूट के बिल्कुल इस साइड में, यहाँ पे आपको दिखेगा रोम, ठीक है। और रोम जब आपका बूट होता है, बूट का जब आपका फुट स्टार्ट होता है बूट का, तो उसके पास आपको दिखेगा नेपल्स, ठीक है। अब इसके ही नीचे ये जो मैंने आपको बताया था, जब हम फुटबॉल मारते हैं तो ये फुटबॉल जैसे पिचक जाती है ना, तो उससे याद करना है ये है सिसिली, सील गई, ठीक है। अब आ रहा, इसी के बूट के साइड में आपको पश्चिम में दिखेंगे 2 द्वीप, एक है कॉर्सिका और सार्डनी। KS करके आप इसे याद कर सकते हैं, KS। अब हमारा आगे इसमें आता है, ये सबसे ऊपर आपको 2 नदियाँ दिख जाएंगी। जैसे मेसोपोटामिया में 2 मुख्य नदी थी, फरात और दजला, ऐसे ही यहाँ पे भी 2 नदियाँ थी, एक थी डैन्यूब नदी और एक थी राइन नदी, ठीक है। तो डैन्यूब नदी आप देखिए, ये ऐसे करके यहाँ तक जा रही है। ये जो आपको दिख रहा है ये है काला सागर। तो काला सागर के ठीक नीचे आपको दिख जाएगा, मैं इसे रफ कर देती हूँ एक मिनट,
आपको 2 नदी समझा दी मैंने, डैन्यूब और राइन नदी। राइन नदी और डैन्यूब नदी के ठीक नीचे आपको दिख गया ये बूट की शेप में इटली। इटली में आपका आया रोम और नेपल्स, और फिर आपका इसके ही साइड में 2 द्वीप थे केएस, यानी कि सार्डिनिया और कॉर्सिका। ठीक है, अब इसके बिल्कुल आपको डैन्यूब नदी के बिल्कुल साइड में आपको दिखेगा काला सागर। ये देखिए काला सागर के जो आपको नीचे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको कुस्तुनतुनिया, ये एक इम्पॉर्टेंट है कुस्तुनतुनिया। फिर आपको दिखेगा इसमें एंटीओक, कुस्तुनतुनिया, देखिए कुस्तुनतुनिया, एंटीओक और दमश्क और सिकंदरिया। तो आप इसे कार्ड्स करके याद कर सकते हो, कार्ड्स। ठीक है, तो ये आपको नाम है जो आपके पूरब की साइड में है, आपको ये याद करने हैं। अब आपको मैं आगे बताती हूँ आपका नंबर, चैप्टर नंबर जो 3 है आपका मंगोल साम्राज्य वाला। इसमें से ज़्यादातर वैसे गाइस मैप आते नहीं, मैप आता है बट थोड़ा ही आता है, तो इसमें से मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो इसमें आपका एक तो ये वाला, आपको पहले मैं मेन बताती हूँ। ठीक है, जैसे आपको ये पता है ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। एक मिनट, ये हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया के ऊपर ये जो बाउंड्री बन रही है, इस पर हमारा आ गया तिब्बत, इसके ऊपर चलेंगे चीन, और इसके ऊपर हमारा मंगोलिया। आपको पता होना चाहिए पहले हमारा इंडिया आएगा, फिर तिब्बत आएगा, फिर चीन और फिर मंगोलिया। ये ऐसे ही सीरीज़ है। फिर उसके ऊपर आपका आ जाता है रशिया। अभी आपको बस इतना याद करना है, इंडिया, तिब्बत, चीन और मंगोलिया। मंगोलिया के ठीक नीचे आपको दिख जाएगा काराकोरम, जो मंगोलिया की राजधानी थी, जो अगस्त ओगोदोई द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, ये आ गया काराकोरम। अब इसमें ही अब आगे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक सी हॉर्स की शेप जैसा, ये देखिए सी हॉर्स की शेप जैसा है बिल्कुल। तो आपको ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बिल्कुल ऊपर आपको दिख जाएगा मास्को। ठीक है, इतना तो हो गया। ये था रूसी सामंत देश, जो कि चंगेज़ खान के बड़े बेटे जोची के अधिकार में थे। ठीक है, मास्को। अब आगे हम इसमें मैं आपको बताती हूँ, जो इसके मिडल में आपको चंगेज़ खान द्वारा जीते गए क्षेत्र थे, नगर थे। तो मैं आपको जूम करके बताती हूँ। पहले आएगा हमारा तुर्फान, फिर ताशकंद, मतलब टीटी, मतलब कि हमारा तिब्बत के ऊपर तुर्फान। तुर्फान के बिल्कुल पश्चिम की साइड, इस साइड अगर आप देखेंगे तो ताशकंद। मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ। ताशकंद हो गया ये। अब इसके बिल्कुल, अब देखिए जो भारत है हमारा, भारत के बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे आपको दिखेगा समरकंद, भारत के यहाँ पे समरकंद। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको दिखेगा ओरजन, ये आपको ये दिख रहा है, इस यहाँ पे इसके साइड में दिखेगा ओरजन, बगदाद, और यहाँ पे ताशकंद और बल्ख। तो आपको ये सारे मैप में आपको ये सारे मिडल याद करने हैं। मिडल में जो इसके नाम है, देखिए ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। ये था, ये देखिए, ओमुर्ज, बगदाद, काराकोरम, तुर्फान, तुर्कंद, बुखारा, समरकंद, मर्व, निशापुर, हेरात और मास्को। तो ये आपको पूरे 12 हैं। 12 मैं आपको ट्रिक से बता चुकी हूँ। पहले मैंने आपको बताया इसके ऊपर में आपको मेन कौन से याद करने हैं। जैसे कि पहले इंडिया से जानिए, इंडिया के बिल्कुल ऊपर तिब्बत, तिब्बत से फिर चाइना, चाइना से ऊपर मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया के बिल्कुल आप अगर नीचे आएंगे तो आपको काराकोरम दिख जाएगा। और आपको ये जो कैस्पियन सागर मैंने बताया था सी हॉर्स की शेप जैसा होता है,
पूरी नहीं बट आप समझ सकते हैं रिलेट करके। तो इसके ऊपर आपको मास्को दिख जाएगा, ठीक है। अब इसके मिडल में हम जो ये राज्य हैं, जो क्षेत्र चंगेज़ खान द्वारा जीते गए थे, वो बताती हूँ आपको। जैसे कि ये भारत है, भारत के बिल्कुल ऊपर मिडल में बिल्कुल ऊपर आपको दिख जाएंगे 2 टी, एक तो तुर्फान और ताशकंद, और बिल्कुल उसके नीचे आपको दिख जाएगा समरकंद। और भारत से बिल्कुल राइट में आपको दिखेगा बल्ख और बुखारा, ओमोर्जन और बगदाद। ये जो है ना गाइस आपकी, ये है आपकी फारस की खाड़ी। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के बिल्कुल आपको साइड में, इस साइड आपको बगदाद और मोर्जन दिखेगा। फिर आपका यहाँ पे नीचे हेरात और यहाँ पे मर्व। ये जो सारे क्षेत्र हैं, ये सुल्तान मोहम्मद था, जब चंगेज़ खान को धमकी दी थी एक दूत की हत्या करके, तो उसके बाद चंगेज़ खान द्वारा ये सारे जो क्षेत्र था, नगर थे, ये जीते गए थे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, ये सारे नाम थे। अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 का जो मैप है। हमारा चैप्टर नंबर 4 है 3 वर्ग। इसमें मैप आपको इटली का मैप याद करना है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इटली का जो शेप है वो बूट की शेप का है। तो बूट, सबसे पहले बूट के हमने याद किया था। बूट के बिल्कुल साइड में एक पिच की जैसे बॉल शेप होती है, तो वो था सिसली, ठीक है। अब इसके बूट के अंदर मैंने आपको बताया था रोम, ये रहा रोम, ठीक है। अब इसके इटली के बिल्कुल साइड में आपको दिखेंगे 2 द्वीप, एक सार्डिनिया और एक कॉर्सिका, ठीक है। ये तो आई होप मैं समझ सकती हूँ कि आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 2 में भी समझा दिया था। अब जो ये आपका बूट जो इटली है, इटली के ऊपर बिल्कुल आपको दिखेगा जर्मनी। जर्मनी की आपको पता है कौन सी जनजाति थी? फ्रैंक जनजाति ने इस साइड गए, फ्रैंक जनजाति थी, और उसने फ्रांस को गोल कहा। मतलब ये जो पहले फ्रैंक जनजाति थी, उसने गोल फ्रांस को कहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, ये गॉल, ये है फ्रांस। अब इन दोनों का ये जो बॉर्डर है, एक मिनट गाइस, ये जो इन दोनों का बॉर्डर है, ये देखिए, ये जो इन दोनों का बॉर्डर है, इन बॉर्डर पे है 2 डबल बी, जैसे बीबी, ठीक है। बिग बॉस का हम नाम याद करते हैं, ऐसे आप इसे लगते हैं बीबी। तो बिगेन और बरगंडी, ये 2 आपको नाम याद करने हैं। अब इसके ही बिल्कुल जर्मनी के बाद जब हमारा गोल आता है, तो बिल्कुल ऊपर में आपको एक जाएगा सेंट डेनिस और पेरिस, ठीक है। और फिर हम आपका इसका आगे आता है, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ये आपको दिखेगा इंग्लिश चैनल। जैसे आपका गोल साम्राज्य ख़त्म होगा, इसके बीच में एक तो ये द्वीप दिख रहा है छोटा सा, और एक ये गोल है। तो गोल के बिल्कुल साइड में आपको दिखेगा बीच में, ये है इंग्लिश चैनल है ये। अब इंग्लिश चैनल और इन दोनों और गोल के बीच में गैप है, इसको ही इंग्लिश चैनल बोलते हैं, जिसको पार करके इंग्लैंड के लोग यहाँ फ्रांस में आए थे, ठीक है। और ये जो ऊपर ये छोटा सा आपको द्वीप दिख रहा है ना, ये है इंग्लैंड में आपको नीचे दिख जाएगा यहाँ लंदन, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आपका चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 जो हमारा बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसमें ये जो मैप मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी इटली का ही है। तो इटली में आपको कुछ, अब हम ना इटली के अंदर मैप को जानेंगे कि इटली के अंदर कौन कौन से राज्य थे। आपको पता है यूरोप का सर्वप्रथम जो इटली नगर था, वहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे और जीवंत नगर वहीं पे हुए थे। तो ये सारे मैप तो आपको मैंने बता ही दिए थे कि रोम, सार्डिनिया, कॉर्सिका और ये सिसली, ठीक है। तो अब बिल्कुल इसके रोम के हम ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लोरेंस, ये है बोलोनिया, मतुआ, वेनिस और पदुआ। जो आपको पता है, आपकी जो बुक में पिंक कलर की टेबल बनी है,
जो डेट वाली टेबल बनी है उसमें से भी गाइस आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1300 ईस्वी में पदुआ विश्वविद्यालय इटली में मानवतावाद पढ़ाया गया था सबसे पहले। तो ये आपको याद करना है। सबसे टॉप पे पदुआ, वेनिस, मतुआ, बोलोनिया और फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो था एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे विश्वविद्यालय सर्वप्रथम की स्थापना हुई थी। ठीक है, फ्लोरेंस, पदुआ, वेनिस जो एक जीवंत नगरों में से एक था, मतलब यहाँ पे जीवंत संस्कृति सभ्यता पनपी। तो PVMBF। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, PVMBF। ठीक है, तो अब हमारा अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, मूल निवासी का विस्थापन। इसमें मैं आपको जो मैप है उसमें एक ही मैप वर्क आएगा, वो है ऑस्ट्रेलिया का मैप वर्क। ऑस्ट्रेलिया ना आपको बिल्कुल आपको साइड में, बिल्कुल आपने जो वर्ल्ड मैप देखा है ना, वर्ल्ड मैप के बिल्कुल नीचे आपको इस शेप के दिखेगा। ये देखिए जो शेप बन रही है ना, इस शेप का आपको ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ दिखेगा, ये आपको दिखेगा वर्ल्ड मैप में। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे उसकी जो हमारा पूरब की साइड है उसके बिल्कुल नीचे आपको ये ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। पश्चिम के साइड तो हमारा अमेरिकी द्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उसके बिल्कुल पूरब की साइड में। ठीक है, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको जो जो नाम याद करने हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके टॉप पे जाते हैं। ठीक है, तो टॉप पे सबसे पहले ये जो इसका ये दिख रहा है ना आपको, मैं दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए ये जो ऐसे बना हुआ है ये है डार्विन। ठीक है, डार्विन जो आपका ये जो ऊपर का खोपड़ी सी दिख रही है तो ये हो गया डार्विन। अब यहाँ पे इसके बिल्कुल हम जाएंगे इसके लेफ्ट हैंड की साइड में। तो लेफ्ट हैंड की साइड में आपको दिखेगा पर्थ। क्या दिखेगा आपको? पर्थ। और इसके बिल्कुल आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जैसे मैंने इटली में बताया था आपको, इटली जूते जैसा, ऐसे ये है एडी जैसा जो बाहर को आ रहा है, तो ये हो गया एडीलेड। ठीक है, तो पर्थ का ना ऑप्शन आपको यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपका लेफ्ट में पॉइंट आए तो वो क्या होगा? पर्थ। और जो भी आपको यहाँ पे बीच में, जब हम अपना राइट साइड को जा रहे होंगे तो यहाँ पे एक एडीसी जो बनी हुई दिखेगी ना, तो वो आपकी होगी एडीलेड। ठीक है, एडीलेड। और आपका यहाँ पे आपका ये जो मैप है इसके साइड में ही बिल्कुल लेफ्ट के साइड में बिल्कुल छोटा सा एक द्वीप दिखेगा, उसको बोला जाता है तस्मानिया। क्या बोला जाता है उसको? तस्मानिया। अब तस्मानिया के बिल्कुल यहाँ पे है मेलबोर्न, कैनबरा और सिडनी। ये तीन आपको नाम याद करने हैं, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न। SKM करके आप इसको याद कर सकते हैं, SKM, जैसे SKM। ठीक है, जैसे SRK है तो ऐसे ही SKM करके आप इनके नाम याद कर सकते हैं, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न। ठीक है, अब आपका बिल्कुल बीच में यहाँ पे एडिलेड के बीच में, आपको इटली के बीच में जो भी आपको डॉट दिखेगी ना, तो वो होगा न्यू साउथ वेल्स। कौन सा होगा? न्यू साउथ वेल्स। तो आई होप आपको ये वाला मैप भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जो कि है औद्योगिकरण के रास्ते। इसमें आपको मैं जापान का मैप बताने वाली हूँ। तो जापान का मैप, इसमें आपको पता है जापान एक द्वीपों से बना हुआ देश है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय 50% जो वहाँ का जो है वो पहाड़ों से स्थित क्षेत्र है, जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी रहते हैं और भूकंप आने की संभावना रहती है। तब भी ये देश इतना विकसित हुआ किस तरीके से, ये इस चैप्टर में आपको मिलेगा। इसमें आपको तीन औद्योगिक देशों के बारे में बताया गया है, जापान, चीन और कोरिया।
तो आज मैं बताती हूँ आपका इसका मैप वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे हैं ना, ये जो द्वीप आपको दिख रहे हैं, एक मिनट गाइस मैं चेंज कर लेती हूँ कलर। ये जो द्वीप आपको दिख रहे हैं ना, ये है हमारा ये सारा हमारा है जापान, ठीक है। तो ये है हमारा जापान। तो जापान के बिल्कुल ऊपरी जो द्वीप आपको दिखेगा, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस साइड, ये जो ऊपरी आपको द्वीप दिख रहा है ये वाला, तो ये है बिल्कुल होकाइदो। आपने अगर शिनचैन और रिमोन वगैरह आपने कार्टून देखे होंगे तो आपने सुना होगा होकाइदो, तो होकाइदो, ठीक है। अब इसके नीचे जब हम जाएंगे टोक्यो, टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी। अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अभी तो होकाइदो है, तो ये है टोक्यो। और आपको पता है ना जापान पे अटैक हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो ये क्या है, हिरोशिमा। टोक्यो के बिल्कुल नीचे आपको दिखेगा हिरोशिमा, क्यूशो, क्योतो और नागासाकी, और ये है होशु। तो आपको याद करना है होशु, क्यूशो। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। आप एकदम नीचे से बिल्कुल याद करके जाएंगे, होशु, क्यूशु, शिकोकु, होकाइदो, टोक्यो, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। होशु, क्यूशु, क्योतो, टोक्यो, होकाइदो और नागासाकी, तो ये इसके मैप द्वीप हो गए। और बिल्कुल इसके साइड में हम जाएंगे ना, जब हम यहाँ पे, ये आपको चीन दिख जाएगा, चीन के बिल्कुल इस साइड आपको दिख जाएगा शंघाई, शंघाई, ठीक है। और शंघाई के बिल्कुल नीचे आपको एक छोटा सा द्वीप दिखेगा जो है ताइवान, तो ये भी आपको याद कर लेना है। आप जब इसे देखोगे ना मैप को, तो इसमें आपको कुछ जगह ही दिखेंगी, जैसे इस साइड ये आपका चीन आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा रूस जो कि रशिया है, यहाँ मंगोलिया आ जाएगा। तो पूरा वर्ल्ड मैप ना एक तरीके से रिलेटेड है। तो बस आपको जापान के द्वीप ऐसे ही याद करने हैं, बहुत छोटा सा है, आप अपनी बुक में एक बार देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्या क्या है मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले होकाइदो, फिर टोक्यो, होशु, क्यूशु, क्योतो, नागासाकी, हिरोशिमा और शंघाई और ताइवान, ये आपके सारे कंप्लीट ऑल मैप वर्क हो गए हिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स का। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।